फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रामर एट होम में। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले जो वीडियो लेक्चर किया था उसके अंदर हमने प्रोनाउन के जो पहला पार्ट था पर्सनल प्रोनाउन, उस पर हमने डिस्कशन किया था। आज फ्रेंड्स उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसका दूसरा पार्ट है पजेसिव प्रोनाउन, इसके पर डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम मुख्य 3 चीज़ें पढ़ेंगे कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, फिर पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, और फिर पजेसिव प्रोनाउन का जो इम्पोर्टेंट यूजेस क्या क्या होते हैं, जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या क्या होती है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पजेसिव प्रोनाउन होता क्या है, यानी इसकी डेफिनेशन क्या है। ए पजेसिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट कैन टेक द प्लेस ऑफ ए नाउन फ्रेज टू शो ओनरशिप। यानी पजेसिव प्रोनाउन क्या है, ये एक नाउन फ्रेज होता है, यानी नाउन और ये 2 शब्दों से मिलकर जिसमें मुख्य नाउन और अन्य कोई वर्ड जुड़ा हो जिससे नाउन फ्रेज बनता है, तो नाउन फ्रेज का स्थान लेता है। और इसका काम होता है पोजीशन यानी ऑनरशिप, यानी स्वामित्व दिखाने का ये कार्य करता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं कि आखिर पजेसिव जो प्रोनाउन है कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक टेबल देख पा रहे हैं। इस टेबल में हम देख रहे हैं कि ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ देख रहे हैं कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है और इन्हीं से ये पजेसिव प्रोनाउन बनते हैं। और ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये 2 टाइप्स होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। वास्तव में जब हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। तो हम देख पा रहे हैं कि आई से जो हमारे पजेसिव जो प्रोनाउन है वो या तो पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव प्रोनाउन बनेंगे। तो आई से माई पजेसिव एडजेक्टिव बनता है और माइन पजेसिव प्रोनाउन। इसी तरह वी से आवर पजेसिव एडजेक्टिव और आवर्स पजेसिव प्रोनाउन। यू से योर पजेसिव एडजेक्टिव, योर्स पजेसिव प्रोनाउन। ही से हिज पजेसिव एडजेक्टिव और हिज ही पजेसिव प्रोनाउन, इन्हीं दोनों हिज है। ठीक है। उसके बाद सी से हर पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन है वो हर्ष, और इट से पजेसिव एडजेक्टिव तो इट्स बनता है लेकिन इसका कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। और लास्ट वन हमारा जो दे है, जो थर्ड पर्सन है, उससे जो पजेसिव एडजेक्टिव वो तो देयर, EHEIR देयर, और जो पजेसिव प्रोनाउन है वो होता है देयर्स। तो ये फ्रेंड्स हमारी ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन की एक लिस्ट है। हमें ये पजेसिव प्रोनाउन और ये पजेसिव एडजेक्टिव याद रखने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इसका जो मेन जो इम्पोर्टेंट भाग है वो है इसका यूज कहाँ होता है। मैंने एग्जाम में ये पूछा जाता है ये यूज कहाँ होते हैं, किस तरह से होते हैं। आइए फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कुछ रूल्स देखते हैं। हमारा जो पहला रूल है वो ये कहता है कि नाउन से पहले यूज नहीं होता। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है कि पजेसिव प्रोनाउन का यूज नाउन से पहले नहीं होता। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल में देख रहे हैं कि माय बुक्स वर न्यू। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बुक्स क्या है, एक नाउन है। बुक्स क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है। इससे पहले हमने यहाँ पर ये पजेसिव प्रोनाउन का यूज कर रखा है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि नाउन से पहले पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना पड़ेगा। पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ पर माई बुक होगा, न कि माई बुक। तो नाउन से पहले पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता, बल्कि पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है। दूसरा जो हमारा रूल है, विदाउट नाउन के यूज होता है, यानी ये पजेसिव प्रोनाउन है बिना नाउन के यूज होते हैं। क्यों, प्रोनाउन है तो नाउन के बिना यूज तो नहीं है, तो ये बिना नाउन के यूज होते हैं। एग्जांपल्स इस बात को देखते हैं, जैसे theirs are these books। theirs यानी ये किताबें उनकी है, तो theirs जो हमारा ये देश से जो पजेसिव प्रोनाउन बनता है theirs, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है ये प्रोनाउन, यानी इस these books जो नाउन है इसके लिए ये जो these books है ये हमारा क्या नाउन फ्रेज है, इसके लिए ये पजेसिव प्रोनाउन आया theirs are these books। तो ये बिना नाउन के, यानी इसके पीछे यहाँ पर these books या books कोई नाउन का यूज नहीं कर सकते, तो बिना नाउन के यूज होता है। these are these books, इन these books के लिए प्रोनाउन theirs आ रहा है। तीसरा जो इसका यूज है वो है सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में
यह वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी काम ले सकते हैं इस पजेसिव प्रोनाउन को, और ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम ले सकते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे इस एग्जांपल में देखें, योर्स इज ए न्यू कार। इस एग्जांपल में हम देख पा रहे हैं कि इज क्या है, एक वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका जो सब्जेक्ट है वो है योर्स, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये क्या है, एक पजेसिव प्रोनाउन है। तो ये सब्जेक्ट के रूप में, पजेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। योर्स इज ए न्यू कार, तुम्हारी कार नई है। इसी तरह से ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है। जैसे एग्जांपल देखें, जैसे एग्जांपल है दिस नोटबुक, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारी इज वर्ब हो गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस वर्ब के ये दिस नोटबुक इज योर्स, यहाँ पर ये है योर्स है जो हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, और इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है। तो ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ये या तो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी यूज किए जा सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में। इसका जो अगला जो रूल है वो कहता है कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कोई प्रीपोजिशन आ रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के रूप में हम इन पजेसिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। और साथ ही इसमें यह भी बताया कि इन्फिनेटिव के सब्जेक्ट के रूप में, अगर इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है। तो इसके सब्जेक्ट के रूप में, यानी पजेसिव प्रोनाउन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम ले सकते हैं। पहले से देखते हैं, जैसे योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, ये हमारा फ्रॉम प्रीपोजिशन है। ठीक है। इसके बाद ये प्रोनाउन आ रहा है माइन, जो कौन सी फॉर्म है, पजेसिव। यहाँ पर ये नहीं कह सकते हम माई, माई का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, पजेसिव प्रोनाउन। योर्स प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, नहीं कि माई, माई होगा तो इनकरेक्ट होगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ये जो हमारा पजेसिव प्रोनाउन आता है। और इसके बाद हम बात करें इन्फिनेटिव के सब्जेक्ट के रूप में प्रीपोजिशन, जो हमारा पजेसिव प्रोनाउन काम आता है, यानी इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की का जो सब्जेक्ट है वो पजेसिव प्रोनाउन हो सकता है। इस बात को हम एग्जांपल से देखें। यहाँ एग्जांपल देख पा रहे हैं, मिसेज शर्मा अलाउड हिज चिल्ड्रन, हर चिल्ड्रन, मिसेज शर्मा अलाउड हर चिल्ड्रन टू गो टू द पार्क, बट मिसेज गुप्ता डिडंट अलाउ हर्स टू गो। यहाँ टू गो ये हमारा क्या है, ये हमारा इन्फिनेटिव है। क्या है, इन्फिनेटिव टू। इसके सब्जेक्ट के रूप में हर्ष, जो कि एक पजेसिव प्रोनाउन है, यहाँ पर हर नहीं यूज कर सकते हम, हर से भी पजेसिव प्रोनाउन ही आएगा। तो इस रूल, ये रूल कहता है कि इन्फिनेटिव के सब्जेक्ट के रूप में और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, प्रोनाउन का जो तीसरा टाइप है उसकी बात करते हैं, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि 2 नंबर पे की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, और 3 नंबर पर देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहाँ कहाँ होता है, यानी विभिन्न एग्जाम्स में किस तरह के जो क्वेश्चन इससे पुट किए जाते हैं, इस तरह के हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसका यूज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वास्तव में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम इसकी डेफिनेशन देख पा रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर द वर्ड्स ending in self or selves that are used when the subject and the object of a sentence are the same। यानी इसकी डेफिनेशन से इसके यूज करना चाहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एंड में या तो सेल्फ आता है या सेल्फ्स आता है, यानी सिंगुलर में होगा तो सेल्फ और प्लूरल में होगा तो सेल्फ्स। अब इस बात को हम नीचे देखेंगे। और ये कब यूज होता है, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो, यानी एक ही पर्सन या एक ही थिंग हो। ये बात भी अभी हम एग्जांपल से देखेंगे। सबसे पहले इसके बाद हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते कौन कौन से। तो यहाँ इस टेबल में हम फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है और ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी किस पर्सनल प्रोनाउन से कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। जैसे आई से माई सेल्फ, आई सिंगुलर है इसलिए इससे माई सेल्फ बनेगा। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है तो इससे वी प्लूरल इसलिए आवर सेल्फ्स बनेगा। यहाँ पर ये भी कई बार चेक किया जाता है कि आवर सेल्फ
या आवर सेल्फ में, तो वी से क्योंकि प्लूरल है इसलिए आवर सेल्फ से बनेगा, नहीं कि आवर सेल्फ। इसी तरह से यू जो सेकंड पर्सन है, यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल दोनों सेंस में यूज होता है, इसलिए यू अगर हम सिंगुलर सेंस में यूज कर रहे हैं तो क्या बनेगा, योर सेल्फ। अगर यू का यूज सेंटेंस में प्लूरल सेंस में हुआ है, बहुवचन में हुआ है, तो योर सेल्फ्स, योर सेल्फ और योर सेल्फ, सिंगुलर योर सेल्फ, प्लूरल योर सेल्फ्स। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो ही है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, उससे हिमसेल्फ, सी है थर्ड पर्सन सिंगुलर, उससे हरसेल्फ, इट जो न्यूट्रल है थर्ड पर्सन इटसेल्फ, और दे जो थर्ड पर्सन प्लूरल है उससे देमसेल्व्स, क्योंकि प्लूरल है इसलिए देमसेल्व्स। तो ये हमारे फ्रेंड्स क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की टेबल है। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसका यूज क्या होता है। एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाते हैं, यूज देखते हैं। तो इसका सबसे पहले यदि किसी सेंटेंस में कोई वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन या एक ही थिंग हो, यानी सब्जेक्ट ही वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है, तो हम हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। इस बात को इस एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एग्जांपल है शीला हार्ट हरसेल्फ। यहाँ हम देख रहे हैं कि शीला कोई गर्ल है, सी है थर्ड पर्सन, ठीक है, और शीला उसने खुद को चोट पहुंचाई है, शीला हार्ट हरसेल्फ। तो ये शीला और जो सब्जेक्ट है यही है और चोट खाने वाला भी यही है, ठीक है। तो शीला ने खुद को चोट पहुंचाई अपने आप को, तो शीला हार्ट हरसेल्फ, इसलिए यहाँ होगा शीला, यहाँ पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, यानी जो इसने जो एक्शन किया है हार्ट का, उसका रिफ्लेक्शन वापस इसी पे आ रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ ये नहीं कह सकते शीला हार्ट है हार्ट, ऐसे नहीं कह सकते हम हार्ट। हाँ हर तब कहेंगे जब शीला और जो हर कोई और लड़की हो, यानी शीला हार्ट हर, यानी कोई और लड़की को जो उसने चोट पहुंचाई, तो हम यहाँ पर हर कह सकते हैं। अगर शीला खुद कोई चोट पहुंचा रही है तो शीला हार्ट हरसेल्फ, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है। हाँ अगर ऑब्जेक्ट कोई और होता, जैसे शीला मान लो किसी और को चोट पहुंचाई, शीला हार्ट हिम, अगर कोई लड़की को चोट पहुंचाती तो हम कहते हैं शीला हार्ट हिम, नहीं कि हिमसेल्फ, या शीला हार्ट देम, शीला हार्ट माई सेल्फ, नहीं मी, शीला हार्ट मी। अगर शीला अन्य को चोट पहुंचाती है तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है, और अगर शीला खुद को अगर करे, यानी खुद को ही चोट पहुंचा रही है तो हरसेल्फ आएगा। यही इसकी मेन चीज है, हरसेल्फ। दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे राम है, राम रूइंड, राम रूइंड हिमसेल्फ, राम ने खुद को ही बर्बाद किया, अपने आप को ही। राम ने जो रूइन करने का जो एक्शन किया है वो खुद को किया है, इसलिए हिमसेल्फ आएगा। यहाँ पर राम रूइंड हिम या हिम नहीं कर सकते, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस मेन बात ये ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होना चाहिए, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो थिंग हो। ओके फ्रेंड्स, अब हम देख जो दूसरा जो इसका यूज है, इसमें हम देखेंगे कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ जनरली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे ये वर्ब्स हैं, जैसे कुछ अप्लाई, जैसे खुद को उपलब्ध कराना, अवेल, अप्लाई किसी के लिए, अवेल किसी के लिए उपलब्ध कराना अपने आप को, एड्रेस जैसे संबोधित करना, इंट्रोड्यूस कराना किसी को अपने आप को, प्रोस्ट्रेट किसी को दंडवत प्रणाम करना, प्राइड करना, एंजॉय करना, एब्सेंट होना, प्रेजेंट होना, ये वर्ब है। चीट है, जैसे हार्ट है, किसी को हार्ट करना, जैसे एसेट, जैसे एसेट जोड़ दे के कुछ कहना, बिजी रिजाइन देना, या एक्विट किसी चीज पर जोर देकर कहना, इस तरह से। ये कुछ वर्ब्स है जिनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। अब इतनी सारी वर्ब्स है, इनको हम एक स्टोरी से याद कर सकते हैं। जैसे स्टोरी एक छोटी स्टोरी है, जैसे आप इस तरह से आप याद, जैसे मान लो कोई राम नाम का लड़का है और वो उसने किसी जॉब के लिए क्या किया, अप्लाई किया और उसके लिए खुद को अवेल कराया, उपलब्ध कराया। अप्लाई करते ही फॉर्म अप्लाई किया और उसको उपलब्ध करा दिया वहां गया जॉब करने के लिए। तो जॉब से पहले वो इंटरव्यू देने गया, तो वहां पर उसने जो इंटरव्यू लेने वाले थे उनको एड्रेस किया, संबोधित किया और खुद को इंट्रोड्यूस कराया, उनको संबोधित करके खुद को इंट्रोड्यूस कराया। इससे वो प्रभावित हो और उनको साथ में प्रोस्ट्रेट दंडवत प्रणाम भी किया। इतना कुछ करने पर राम, इतना कुछ करने पर उसे जॉब मिल गई। जॉब मिलते उसके घर वाले, दोस्तों, फ्रेंड्स में प्राइड आ गया कि हमारा दोस्त, हमारा बेटा
कुछ सर्विस मिल गई। प्राइड आई कि वो राम के पास जॉब मिलने से पैसा आ गया और वो एंजॉय करने लगा। क्या करने लगा? एंजॉय इतना एंजॉय करने लगा कि वो जॉब से कभी एब्सेंट तो कभी प्रेजेंट रहने लग गया, कभी एब्सेंट कभी प्रेजेंट। इससे क्या हुआ, जो जिसको उसने नौकरी दी थी बॉस ने, उस बॉस के साथ क्या हो गया, उस चीट होने लग गया, चीट उसके साथ धोखा होने लग गया। उसको हर्ट भी हुआ, बॉस को चीट भी हुआ और हर्ट भी हुआ। तो उसने राम को बताया और ऐसा जोर देकर कहा, कहाँ बिजी रहते हो तुम, अभी की अभी इस सर्विस से तुम रिजाइन दो। तो राम ने क्या किया, एक्विट यानी क्विट कर दिया, सर्विस को छोड़ दिया। इस स्टोरी से हम याद कर सकते हैं, इसे एक बार अपने आप थोड़ा रिवाइज कर लेना। इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि ये वर्ब है, इनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, हम ऐसे नहीं कह सकते आई एंजॉयड इन द पार्टी, क्योंकि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत है और उस ऑब्जेक्ट की पूर्ति करने के लिए हमने यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, क्योंकि सब्जेक्ट आई है, इस आई से जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा वो माई सेल्फ बनेगा। तो एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, ये हमारी वर्ब एंजॉय है जो यहाँ पर आई है। इसी तरह से इन वर्ब्स का यूज करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। तो लास्ट तीसरा है, इसका यूज बोलते हैं कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी आता ही नहीं। ये भी याद रखना होगा, एग्जाम में इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे दिया जाता है और वो एक एरर होती है, उसको हमें ये कुछ वर्ब्स है जो याद रखनी है, जैसे ड्रेस कपड़े पहनना, अनड्रेस कपड़े खोलना, वॉश हैंड वॉश माउथ वॉश, बैथ नहाना, शेविंग करना, रेस्ट करना, ओपन, सेल, कीप, स्टॉप, ये वर्ड्स हैं जिनके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता। अब इनको थोड़ा सा याद ऐसे कर सकते हैं, जैसे ड्रेस, अनड्रेस, वॉश, बाथ, शेव और रेस्ट, ये मेरे डेली के काम है, एक तरह से ये डेली करते हैं, तो ये डेली वाले काम है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनके साथ आप यूज मत कीजिए, ठीक है। इसके अलावा ओपन, सेल, कीप, स्टॉप, ये वर्ड्स ही हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे पवन बाथ हिमसेल्फ, ये बाथ वर्ब आ गई, बाथ, तो बात लगाते ही ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जिसके साथ नहीं आएगा। एग्जाम में इसी तरह से दिया जाता है और ये चेक किया जाता है कि यूज कर रहा है नहीं कर रहा बच्चा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि इन वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द विंडो ओपन्ड इटसेल्फ, तो हमने देखा कि यहाँ पर ओपन्ड वर्ब आ गई है, इसलिए इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, सीधे द विंडो ओपन्ड आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से फ्रेंड्स आज हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इससे पहले पजेसिव प्रोनाउन पर डिस्कशन किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जो अपडेट्स हैं आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।